हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस वीडियो के थ्रू एक आपको रेसिस्टिविटी का क्वेश्चन देखूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। और ये क्वेश्चन जब भी आपको बोर्ड में आएगा, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से आ सकते हैं। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी के रिलेशन से डिपेंडेंट है। अभी इससे पहले मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन किया था, वहाँ भी ये फॉर्मूला मैंने यूज किया था, R इजिकल टू रो एल बाई ए। और यहाँ भी मैं यही इसी फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा चेंज नहीं आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने रेसिस्टेंस निकाला था और यहाँ वाले क्वेश्चन में मैं रेसिस्टिविटी निकालूंगा। तो आपको पता है सर, आर है, रो है, एल है, ए है, यानी देयर इज अ 4 क्वांटिटी। व्हाट? देयर इज अ 4 क्वांटिटी। कितने क्वांटिटी यहाँ पर? 4 क्वांटिटी है। दैट मीन्स देयर इज नेसेसरी ऑफ द 3 क्वांटिटी। यहाँ जरूरी है मुझे 3 क्वांटिटी का। अगर आपको ये 3 क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाता है या गिवन होता है क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिक आप 4 निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी निकालना है, मतलब रोह निकालना है। ओके, आप समझ गए होंगे तब। यानी रोह निकालने के लिए आप समझना इस चीज़ को। देखो यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये रोह निकालने के लिए आपको एल पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। तो आपको रेसिस्टेंस दिया होना चाहिए, लेंथ ऑफ द वायर गिवन होना चाहिए, एरिया। अब एरिया नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कभी कभी नहीं दिया रहता, कभी कभी क्या करता है, आर रेडियस दे दिएगा। तो आपको पता है, मैथ में सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन हमेशा सर्कुलर होता है। तो पाई आर स्क्वायर से हम लोग एरिया निकालेंगे। और आप हो सकता है पाई के वैल्यू ऑटोमेटिकली हम लोग 22/7 पुट करते हैं मैथ में, या 3.14 पुट करते हैं। आप कोई भी पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्या गिवन है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैं रीडिंग कर देता हूँ क्वेश्चन को। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी, यानी क्या निकालना है मुझे, रोह निकालना है, ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, यानी वायर क्या निकालना है, ऑफ द लेंथ व्हाट 2 मीटर, यानी एल इज गिवन 2 मीटर। रेडियस हियर, लुक हियर, इंपॉर्टेंट, रेडियस इज गिवन, यानी स्मॉल आर इज गिवन। यहाँ कैपिटल आर मत लिखना, क्योंकि कैपिटल आर से आपने रेसिस्टेंस पढ़ा है। तो 0.1। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है? ये सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, ये सेंटीमीटर में गिवन है, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको भी ध्यान रखना है, नहीं कि यही पुट करके बना देना और सॉल्यूशन गलती हो जाएगा। एंड रेसिस्टेंस दैट मीन्स द आर इज गिवन 30 ओम। कितने ओम? 30 ओम, ठीक है। अब आते हैं इसका। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस बुक से, जिस सैंपल पर से क्वेश्चन लिए हैं, उसका सॉल्यूशन में यहाँ पर 20 पुट कर दिया है बाई मिसप्रिंट। इसलिए आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर हो ऐसा, तो आप इंप्रूवमेंट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 30 ओम और सॉल्यूशंस में पुट किया गया हुआ है 20 ओम। इसलिए मैं आपको 30 ओम पर बताऊंगा, क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उससे, ठीक है ना। अब बताइए, रो निकालना है मुझे, एल रेडियस पता है, सॉरी रेडियस पता है, और एल पता है और आर पता है। तो बताइए, एल तो कन्फर्म है, रो निकालना है, एल कन्फर्म पता है, एसआई यूनिट में 2 मीटर, रेसिस्टेंस 30 ओम्स, दैट रेडियस इज 0.01 सेंटीमीटर। बट इन द फॉर्मूला यू नो व्हाट, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। चलिए अब आते हैं इस फॉर्मूला को समझो। यहाँ पे फिर से रेसिस्टेंस 30 ओम गिवन है, रो फाइंड आउट करना है, एल 2 मीटर गिवन है, बट एरिया इज नॉट गिवन हेयर। एरिया यहाँ पर गिवन नहीं है, बट आपको पता है जो वायर होता है ना, तो वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। तो एरिया दिया तो अच्छा है, नहीं तो आपको रेडियस दिया रहेगा। और इस क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ था, यानी क्या करेंगे हम लोग, एरिया पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे, एक जगह पर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। और याद रखना, ये सेंटीमीटर में गिवन है, आपको पता होगा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी देखो 00 तो था ही ऑलरेडी, 00 और आएगा, यानी 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। और आप पुट कर देंगे फॉर्मूला में और सॉल्यूशन करेंगे, आपका आंसर क्या निकल जाएगा, रो, या दैट मीन्स द रेसिस्टिविटी का आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का और देख लो, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आती है, ठीक है। आते हैं सॉल्यूशन पे हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में जो गिवन है वो मैंने पहले लिखा हो, देखिए यहाँ पे गिवन डैट लेंथ इज इक्वल टू 2m, रेडियस स्मॉल आर 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज नॉट राइट, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड किया, 100 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो जाएगा 1 × 10⁻⁴, यानी डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 10⁻⁴ मीटर। 1 की जरूरत नहीं है। रेसिस्टेंस इज गिवन 30 ओम। अब वी हैव टू फाइंड रो, दैट मीन्स द रेसिस्टिविटी, एंड वी नो दैट फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू सॉरी आर इज इक्वल टू रो एल बाई ओ। मेन फॉर्मूला यही होता है, आपको पास पता है, मेन फॉर्मूला ये होता है। और इससे हम लोग रो अलग कर लेंगे तो आ जाएगा आर इंटू ए बाई एल। अब चलिए आते हैं, यहाँ पे हम लोग फिगर बना चुके हैं, आप लोग भी ऐसे फिगर बनाइएगा। अब पुट कर दिए डाटा सब और सॉल्यूशन कर दिए, और कुछ नहीं किया। देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस की जगह 30 ओम, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह 10⁻⁴ स्क्वायर, और लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि आपको फॉर्मूला है आर रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल।
अब चलिए सॉल्यूशन कर दे, देखो 2 से कटेगा यहाँ पर 15 टाइम्स, तो 15 इंटू देखो पाई की जगह क्या डाल दिए 3.14, ये 2 के पावर क्या है -4, 10 के पावर -4 एंड होल पावर 2 है, तो 4 टू क्या हो जाएगा 8 -8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 47.1 और हो जाएगा 10 के पावर -8। और देखो ये हमेशा क्या होता है साइंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डेसिमल 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, तो इसको यहाँ लाने के लिए यहाँ लाना होगा, देखो 10 से यहाँ डिवाइड करना होगा तब ये आ जाएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 10 से जल्द से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर -8 से एक पावर कम हो जाएगा -7, तो दैट मीन्स ये रेसिस्टिविटी। अब देखो ये रेसिस्टिविटी निकाले, इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम मीटर। आपको पता होना चाहिए यूनिट भी लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आपका नंबर कटेगा। ठीक है, तो ये रहा रेसिस्टिविटी, इस क्वेश्चन का रेसिस्टिविटी निकल गया, यानी उस वायर का रेसिस्टिविटी क्या होता है ये होता है। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ। देखिए R = रो L/A का मतलब ये हम कुछ इस फैक्ट जान लेते हैं, किसी भी वायर का अगर लेंथ को बढ़ाएंगे, दैट मीन्स अगर लेंथ को वायर को टाइट करेंगे एकदम तो वो पतला होगा, तो लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी भी रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और एरिया को रेसिप्रोकल नहीं है इन्वर्सली है, देख लो यहाँ पर रेसिप्रोकल है इन्वर्सली है, रेसिप्रोकल इन्वर्सली है, यानी एरिया अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और लेंथ बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब एक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। लेट R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट मीन्स वन इज द इंक्रीज देन अदर इज डिक्रीज, वन इज द डिक्रीज देन अदर इज द इंक्रीज। ओके, तो आप इस सॉल्यूशन का भी मैं छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए ये रहा आपका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अपने कॉपी में जरूर से जरूर इसको बनाइएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए जैसे भी, और मैं उसका फिर से सॉल्यूशन दूंगा आपको। ये क्वेश्चन रहा 3 मार्क्स में आएगा, जब भी आएगा 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, और अपने स्टूडेंट्स में शेयर भी करें इसके, 10th क्लास में जितने भी कोई एग्जाम दे रहे हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।